अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ प्रिंसेस कट शर्ट शेयर कर रही हूँ। ये शर्ट बहुत खूबसूरत लगती है बनने के बाद और आजकल बहुत ज़्यादा फैशन में है। इस शर्ट की स्लीव्स भी मैंने इसी तरह से डिज़ाइन की हैं। जिस तरीके से हमने इसके साइड के पैनल्स लगाए उसी तरीके से मैंने इसकी स्लीव्स में भी वही डिज़ाइन दिया है। और इसकी गले की वीडियो इससे पहले मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। ये शर्ट आप देखें बहुत खूबसूरत लग रही है। इस शर्ट का जो फ्रंट एम्ब्रॉयडर्ड हमें मिला था वो हमारी जो दामन की रिक्वायरमेंट थी उससे कम था, लिहाजा आपके भी अगर इस तरह की सिचुएशन आए किसी एम्ब्रॉयडर्ड सूट में तो आप उसको प्रिंसेस कट दे सकते हैं। तो चले आए इसको स्टार्ट करते हैं। इसकी कलियां मैं एक दफ़ा आपको दिखा देती हूँ कि ये देखें आप, जो साइड में मैंने इसकी पैनल्स लगाए इसमें भी मैंने डिज़ाइनिंग की है और इसके जो कट्स लगाए मैंने वो हमारे कितने अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं। चले आए इसको स्टार्ट करते हैं। ये मेरा फ्रंट पीस था जो एम्ब्रॉयडर्ड था। इसकी जो आगे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी वो तकरीबन 18 इंच आ रही थी, जबकि मुझे दामन जो है वो 26 रखना था, यानी कि तकरीबन 8 इंच की कमी थी हमारे दामन में। तो मैंने सोचा कि हम इसको प्रिंसेस कट देते हैं। उसके लिए मैंने इसको सेंटर से हाफ करके और प्रेस कर लिया। ये इस तरीके से मैंने इसका सेंटर किया पहले और इसको इक्वली जो है वो डिवाइड करके प्रेस कर लिया अच्छे तरीके से। प्रेस करने के बाद इसके ऊपर हमने पूरी इसकी ड्राइंग बना ली। जो हमारी शर्ट की ड्राइंग बननी थी वो मैंने बना ली और ड्राइंग बनाने के बाद जो हमारा मोंढा था वहाँ से हमें प्रिंस कट लेना है। अब ऐसे लेना है हमें कि हमारी एम्ब्रॉयडरी भी नहीं कटनी चाहिए, वो एम्ब्रॉयडरी भी हमारे फ्रंट पैनल पर आनी चाहिए। तो मैंने ये निशान लगा लिया है। ये मोंढे का हाफ मैंने लिया है, वहाँ से हमने इस निशान को लगाना शुरू किया और फिर कमर पे आके थोड़ा सा इसकी गहराई होनी चाहिए थी, लेकिन मैंने एम्ब्रॉयडरी की वजह से नहीं ली है गहराई। जहाँ तक मेरी एम्ब्रॉयडरी आ रही थी फ्रंट पैनल की मैंने उधर तक ही रखा है। और ये जो साइड के पैनल्स हमारे कट हुए हैं इनको हमें इसके साथ ज्वाइन करना होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि तकरीबन ये 8 इंच का हमारे कम आ रहा है। ये साइड के पैनल्स हमारे बन जाएंगे। इसी तरीके से मैंने बैक की भी कटिंग कर ली है। अब जो हमारा फ्रंट था उसमें जहाँ हमें ये ज्वाइन लगाना है वहाँ पर मैं लेस लगाऊंगी, इसलिए मैंने यहाँ पर 0 की बुकरम लगा ली है। इसी तरीके से नीचे के दामन पे भी लगा ली है और ये पीस मैंने तकरीबन 3.5 इंच का लेकर, मुझे दामन के जो ये ट्रायंगल्स बने हुए हैं मुझे इनको यही शेप देनी है। तो मैं अब उसकी स्टिचिंग स्टार्ट कर रही हूँ। पहले एक हम इसके ऊपर टॉप पे स्टिच लगा लेंगे ताकि हमारा ये पीस हमारे फ्रंट के साथ स्लिप ना करे। ये टॉप स्टिच लगा ली। अब जिस तरीके से ये कंगूरे बने हुए हैं हम उसी शेप में लाकर अपनी एम्ब्रॉयडरी के बिल्कुल जड़ में सिलाई करते हुए और तमाम ट्रायंगल्स को कंप्लीटली सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद ये जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये हम इसका कट कर देंगे और कट करने के बाद इनकी नोकों पे हम जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है इसको भी काट देंगे और सेंटर से इसमें कट लगा देंगे, ताकि जिस वक्त हम इसको पलटें तो उस वक्त ये बिल्कुल सफाई के साथ पीछे की तरफ पलट कर आ जाए और नोकें बिल्कुल सही शेप में हमारी बाहर की तरफ निकल आए। अब इस तरीके से हमने इसको पलट लिया है। उसके बाद इसको प्रेस कर लिया है अच्छे तरीके से। प्रेस करने के बाद जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक पीछे था उसका आधा इंच हमने फोल्ड करके और UHU की मदद से हमने इसको स्टिक कर लिया है, ताकि जब हम इसके ऊपर सिलाई करें तो ये हमारा फैब्रिक स्लिप ना हो। अब ये मैंने इसको UHU की मदद से अच्छी तरीके से इस्त्री के साथ बिठा लिया है। अब जो इसकी अपनी शेप है ट्रायंगल शेप, उसके ऊपर हम एक सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारे कॉर्नर्स अच्छे तरीके से बैठ जाए। ये मैं सिलाई लगाना शुरू कर रही हूँ कॉर्नर्स के ऊपर। एक सिलाई हम अपने पहले वाले कॉर्नर पे लगाएंगे जो हमारे एजेस हैं उनके ऊपर, और दूसरी सिलाई हम सबसे नीचे वाले कॉर्नर पर लगाएंगे। अब देखें आप, ये पहली सिलाई मैंने मुकम्मल कर ली है। अब जहाँ तक हमारा ये फैब्रिक आ रहा है वहाँ पर हम आकर
और एक एक सिलाई हमने और लगा ली है और इस तरीके से ये फैब्रिक अच्छे तरीके से बैठ गया है। अब ये लेस मैंने इसकी एम्ब्रॉयडरी की मैचिंग की ली है, जो मैं यहाँ पर इसके एजेस पर लगाऊंगी, जो हमने प्रिंस कट अपना कट किया है। ये कॉर्नर से मैं लगाना शुरू करूंगी और ये दोनों साइडों पर हम इसके लेस लगा लेंगे। ये एक साइड पर मैं लेस लगा रही हूँ इसके, इसी तरीके से इसकी दूसरी साइड पर भी लेस लगेगी और इसी तरीके से इसकी जो बैक हमने काटी है शर्ट की, उस पर भी इसी तरीके से लेस लगा के हमें चारों तरफ तैयार कर लेना है। ये लेस इस तरह हम पलट लेंगे और दोनों तरफ पलटने के बाद इसको इस तरीके की मदद से बिठा लेंगे, तो ये बहुत फिनिशिंग के साथ हमारी लेस लगकर तैयार हो जाएगी। ये लेस हमारी एक साइड पर लग गई है। अब इसी तरीके से हम दूसरी साइड पर भी, यहाँ पर भी इसी तरह से लेस लगा लेंगे। ये देखिए, ये दोनों साइडों पर लेस लग गई है। अब इसको हम इस तरीके से अच्छी तरह से बिठा लेंगे, पलट के जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो दूसरी तरफ निकाल देंगे। ये हमारा बैक है, बैक पर भी हमने उसी तरह से कटिंग की हुई थी और उस पर भी हमने लेस लगा ली है। अब ये हमारे साइड के पैनल्स हैं, 4 पैनल्स हैं, इन पर भी मैं डिज़ाइनिंग करूंगी। उसके लिए मैंने ये 0 की बुकरम लगा ली है। इनको 3 जगह से हमें कट करना है और याद रखिए कि जब जब हम कट करते रहेंगे हम उनको पिन अप करते रहेंगे साथ साथ, ताकि हमारे पीसेस एक दूसरे के साथ सही से बैठ सकें। अब इन दोनों पीसेस के दरमियान में मैं ये जॉइनिंग लेस लगा रही हूँ। ये बहुत खूबसूरत लगती है जॉइनिंग लेस। ये बिल्कुल बारीक वाली जॉइनिंग लेस ली है मैंने। इस तरह से हम ये दोनों पीसों के ऊपर जॉइनिंग लेस लगा लेंगे। इस तरीके से इस जॉइनिंग लेस को मैंने 3 जगहों पर लगाया है पूरे पैनल में। मैंने आपको दिखाया था जहां मैंने 0 की बुकरम लगाई हुई थी। ये 0 की बुकरम लगाना इसलिए ज़रूरी है कि ये जॉइनिंग लेस हम क्रॉस में लगा रहे हैं। अगर हम ये प्रेस बुकरम नहीं लगाएंगे तो इसमें झोल आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। और ये देखें आप, ये हमारी लेस लगकर तैयार हो गई है। इसको इस तरीके की मदद से हमने खोल लिया है। टॉप स्टिच भी लगा लेंगे इसके ऊपर। अब ये पैनल्स मैं अपने फ्रंट के साथ अटैच करने जा रही हूँ। पहले हम इसको अपने बोर्ड के ऊपर रखकर अच्छे तरीके से पहले इसको फिक्स कर लेंगे, बिठा लेंगे। इस तरीके से हमने इन पैनल्स को अच्छे तरीके से खोल लिया था। अब इनको हमने बिठा लिया है और UHU की मदद से हम थोड़ा थोड़ा करके इसको स्टिक करते रहेंगे और प्रेस लगाते रहेंगे। ये हम पिन अप भी कर सकते थे, लेकिन UHU यूज़ करने से ये फ़ायदा होगा कि ये हमारे इसके साथ फिक्स हो जाएंगे और जिस वक्त हम अपनी सिलाई मशीन के ऊपर रखकर इसको सिलाई करेंगे उस वक्त हमें कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ये स्टिक हुए हुए होंगे। अब इसी तरीके से दूसरी साइड का भी पैनल हमने लगाकर फिक्स कर लिया अपने शर्ट के फ्रंट के साथ, और ये दोनों साइडों के पैनल्स हमारे लगकर तैयार हो गए हैं। ये देखें आप, ये फ्रंट हमारा तैयार हो गया है। इसके बाद हमने इसको सिलाई की मदद से अच्छे तरीके से पक्का भी कर लिया है। जहां हमारी लेस लगी हुई थी उसकी जड़ में बिल्कुल हम सिलाई करेंगे ताकि हमारी ये सिलाई नज़र ना आए। और इस तरीके से हम अपने चारों पैनल्स को, 2 फ्रंट के पैनल हैं हमारे और 2 बैक के पैनल हैं। ये बैक का पैनल है हमारा। इसी तरीके से हम ये बैक के पैनल को भी अपने जोड़ रहे हैं और इस तरह हमारे ये दोनों पैनल्स, हमारा फ्रंट और बैक तैयार हो गया है। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये तैयार होने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है और स्टिच होने के बाद ये और भी ज़्यादा प्यारी लग रही है शर्ट माशाल्लाह। ये फ्रंट का, वो बैक का हमारे पैनल तैयार हो गया है सिलाई होने के बाद, और इस तरीके से ये दोनों पीसेस फ्रंट और बैक के तैयार हो गए हैं। ये शर्ट बनने के बाद बहुत खूबसूरत लगती है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। ये आजकल बहुत ज़्यादा फैशन में है। ये देखें आप, ये शर्ट मेरी तैयार हो गई है स्टिच होने के बाद, और मैंने इसकी साइड से भी आपको दिखाया था शुरू में कि जो ये पैनल्स में हमने सेंटर में कट लगाए हैं, ये कट एक दूसरे से मिलने चाहिए, क्योंकि ये आपस में मिलेंगे तभी ये खूबसूरत लगेंगे। अगर ऊपर नीचे होंगे तो ये अच्छे नहीं लगेंगे। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।